सही मंजिल पाना चाहे, प्रभु यीशु को अपना ले। एक उज्जवल जीवन चाहे, उसका ही क्रूस उठा ले। सही मंजिल पाना चाहे, प्रभु यीशु को अपना ले। एक उज्जवल जीवन चाहे, उसका ही क्रूस उठा ले। यदि डोर प्रभु संग बांधी, उसे तोड़ सके ना आंधी। यही होगी तेरी गवाही, चलता चला चल राही। आगे बढ़ा चल राही, बढ़ता चला चल राही। चलता चला चल राही। यीशु है साथी तेरा, वह तेरे साथ चलेगा। दुख चिंता और डर तेरा तुझसे दूर करेगा। यीशु है साथी तेरा, वह तेरे साथ चलेगा। दुख चिंता और डर तेरा वह तुझसे दूर करेगा। थामेगा हाथ वो तेरा, जीवन का होगा सवेरा। यही सोच मंजिल आए, चलता चला चल राही। आगे बढ़ा चल राही, बढ़ता चला चल राही। चलता चला चल राही, आगे बढ़ा चल राही। बढ़ता चला चल राही, चलता चला चल राही। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस उत्थान के पवित्र दिन के इस सुंदर आराधना में सम्मिलित होने के लिए, आत्मा और सच्चाई से आराधना करने के लिए परमेश्वर ने जो सुवर्ण संधि दिया है, तहे दिल से परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करता हूं। आए आप सबों को और ऑनलाइन में सुनने वाले आप सबों को भी प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मसीह अभिवादन देता हूं। और वचन की सेवकाई के लिए मुझे आमंत्रित किया हुआ प्रभु का दास पास्टर सनील, उनके परिवार को भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर आपकी कलीसिया को, आपकी सेवकाइयों को, आपके परिवारों को बहुतायत से आशीष दे। हमारे प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन बहुत ही निकट है। संसार में होने वाली घटनाएं हमें एक बात का ऐलान करती है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन कभी भी हो सकता है। इसलिए परमेश्वर के जीवित और सामर्थ्यशाली वचन के अनुसार हमें अपने आप को तैयार करना है। आत्मिक रीति से स्पिरिचुअली अलर्ट होते हुए तैयारी के साथ हमें प्रतिदिन अपना जीवन व्यतीत करना है। पिछले इतवार को जब मैं वचन की सेवकाई के बाद यहां पर वेदी से उतरा, तो बहुत सारे विशेष भाई बहन, माता पिता, बच्चों के साथ परिवार समेत उन्होंने आके अपनी समस्याओं को, अपने प्रॉब्लम्स को, अपनी व्यथाओं को, अपने प्रार्थना निवेदनों को बताया और प्रार्थना करने के लिए भी परमेश्वर ने मदद किया। और जब से आज यहां पर आया, बाहर से लेके यहां तक जिन जिन से बात किया, वो अपनी चिंताएं, अपनी समस्याएं, अपना प्रार्थना निवेदन बताते हैं। और ये हमें बताना चाहिए, क्योंकि परस्पर प्रार्थना करना हम सबका जिम्मेवारी है। इसलिए शुरुआत में एक बिंदु में बताना चाहता हूं। पहला पत्रस 5 अध्याय का 7 वचन में पवित्र आत्मा कहता है, अपना बोझ प्रभु पर डालो क्योंकि वो तुम्हारा ध्यान का है। कास्ट ऑल योर केयर्स ऑन जीसस बिकॉज ही केयर्स फॉर यू। चिंताओं को यहां पर जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आए हो, आपके परिवार में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके कलीसिया में, आपके सेवकाई में, आपके नाती रिश्तेदार, आपके काम और व्यापार के क्षेत्र में बहुत सारी बातें हो रही होगी, जिसके कारण कोई मानसिक तनाव से भी आकर आप
यहां पर बैठे होंगे, लेकिन वचन कहता है अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में आ चुके हो तो आपको अपनी सारे बर्डन्स, सारे बोझ और सारे चिंताओं को परमेश्वर पर डालना है, क्योंकि वो आपको संभालता है, आपका ध्यान करता है। इसलिए पौलुस फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय के 6 और 7 वचन में बोलता है किसी भी बात को चिंता मत करो। 99.9% नहीं बोलता है, 100% बातों को क्या करना है? प्रार्थना, विनती, निवेदन और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख आपको प्रार्थना में लाना है। अंग्रेजी में बहुत अच्छा वचन कहता है, do not be anxious about anything, but by prayer and supplication with thanksgiving make your requests known to God। और उसका परिणाम क्या होगा? उसका अगला वचन कहता है, the peace that passes all understanding shall guard your minds and hearts in Christ Jesus। यानी जो शांति, दुनिया देने वाली शांति नहीं, ईश्वरीय शांति से आपको भर देगा, जो आपके बुद्धि और समझ के पार है और आपके हृदय और मनों को मसीह में स्थिर करते हुए शांति की दशा में आगे लेकर जाएगा। तो हमारी हर एक चिंताओं को, हर एक बर्डन्स को, हर एक बोझ को परमेश्वर पर डालना है। बहुत साल पहले मेरे टीनेज ईयर्स में मैंने एक उदाहरण सुना था। वो जब भी मैं कोई प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करता हूं या इस प्रकार से मानसिक तनाव की बातें मेरे जीवन में भी आती है, तो वो उदाहरण मुझे बारंबार उत्तेजना देता है। उसको मैं यहां पर बताना चाहता हूं। एक गांव खेड़ी इलाके में एक व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति अपने सिराने पर, अपने पीठ पर एक बहुत बड़ा बोरिया, बिस्तर, एक बोझ लेकर सड़क से होकर जा रहा था। उस बोझ के कारण वो दबे हुए अवस्था में चल भी नहीं पा रहा था। ऐसे समय में उस सड़क से, उस मार्ग से, उस रास्ते से एक ट्रक वाला ट्रक चलाकर आता है। वो उस बूढ़े व्यक्ति को, जो इतना भारी भरकम बोरिया लेकर चल रहा था, उस पर दया दिखाकर गाड़ी रुकाकर कहता है, पिताजी आप मेरे ट्रक में बैठ सकते हो, मेरा ट्रक खाली है, सामान लेने के लिए जा रहा हूं, आपके निर्धारित और निश्चित स्थान तक मैं आपको मुफ्त में ले जाकर छोड़ दूंगा। तो उसको बड़ा आनंद आया। वो बूढ़ा बाप या पिताजी वो ट्रक में पीछे बोरिया, जो बड़ा बोरी था, उसके साथ जाकर बैठ गया। कुछ दूर आगे गाड़ी जाने के बाद वो ट्रक का जो ड्राइवर है, उसने देखा कि पीछे से कुछ आवाज नहीं आ रहा है। तो उसने, जो पुराने जमाने में जो ट्रक में छोटी सी खिड़की होती थी, उससे उसने पीछे देखा। तो क्या देखा? वो बूढ़ा व्यक्ति बैठा तो है, लेकिन अभी भी वो भारी भरकम बोरिया, बोझ अभी भी उसके सर पर है। वो तुरंत ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और गाड़ी रुककर वो पिताजी से बोलता है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आप इतना बोझ लेकर जा रहे थे, झुके हुए में जा रहे थे, इस खातिर मैंने आपको अपने ट्रक पे, गाड़ी में बिठाया, ताकि आप बोझ के बिना आराम से यात्रा कर पाओ। तो वो बूढ़ा व्यक्ति थोड़ा अनपढ़ गंवार था, तो उसने कहा, आपने मुझ पर दया दिखाया, आपने मुझ पर रहम दिखाया, मेरे बोझ को, मेरे शरीर के वेट को तो ये गाड़ी उठा रहा है, मैं नहीं चाहता कि ये बोरिया भी आप उठाओ। तो उसने हंसते खेलते हुए बताया, पिताजी अगर आपका बोझ ये गाड़ी ले सकता है, तो आपके सिराने के बोरिया का बोझ भी वो ले सकता है। और इसलिए परमेश्वर कहता है, अपना बोझ प्रभु पर डालो। अगर आपके जीवन को परमेश्वर थामता है, आपके जीवन को परमेश्वर संभालता है, आपको अपने हथेली में लेकर जाता है, तो आपके बर्डन्स, आपकी समस्या, आपके परेशानी, आपके बोझ को भी उठाने के लिए वो सक्षम है। इसलिए उस बर्डन, बोझ को परमेश्वर पर डालते हुए वो डिवाइन पीस, ईश्वरीय शांति की अनुभूति करते हुए हमें आगे बढ़ना है। लूका रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय का 11 वचन में यीशु मसीह स्वयं कहा कि परमेश्वर का वचन बीज के समान है। जीसस लाइकेंड द वर्ड ऑफ गॉड टू अ सीड। हम सब जानते हैं, कोई किसान जब एक बीज बोता है अपने खेत में, उसका इच्छा है, अभिलाषा है, उसकी अपेक्षा है कि वो बीज आगे आने वाले दिनों में पौधा बन जाए, वो बीज पेड़ बन जाए, वो बीज फलदायक उपज प्रदान करे। ऐसा है तो यूहन्ना 15 में कहता है, मेरा पिता किसान है।
परमेश्वर यीशु मसीह कहता है कि अगर परमेश्वर ने आपके हृदयों में, आपके जीवनों में वचन का बीज बोया है, तो उसकी इच्छा है, अभिलाषा है, वो परमेश्वर की नाम के लिए फलदायक जीवन बिताए। तो इन दिनों में हमारे हृदय में, हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन रूपी जब बीज बोया जाता है, तो हमें परख कर देखना है परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हम फलदायक जीवन बिताते हैं नहीं। पहला पत्रोस पहला अध्याय का 23 वचन में पत्रस कहता है, नाशवान बीज से नहीं, अविनाशी बीज था परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा तुम्हारा नया जन्म हुआ है। यानी अगर हम नया जन्म के अनुभव में, उद्धार के अनुभव में परमेश्वर के वचन रूपी अविनाशी बीज के द्वारा आए हैं, तो परमेश्वर इच्छा रखता है कि उस उद्धार में बढ़ोतरी पाना, उद्धार में उन्नति प्राप्त करना, वो भी इस अविनाशी बीज रूपी वचन के द्वारा होना चाहिए। लेकिन वचन जब बोने वाला आता है, परमेश्वर अपने दासों को, भविष्यवक्ताओं को आत्मा के अगुवाई में भेजता है, वचन बांटता है। तो लूका 8 के 11 से 15 वचन में क्या कहता है, बोने वाले ने तो बीज बो दिया, लेकिन कुछ मार्ग के किनारे गिरा, कुछ चट्टान पर गिरा, कुछ कटीली झाड़ियों के बीच में गिरा, और बहुत कुछ ही अच्छे भूमि पर गिरा। यानी जो मार्ग के किनारे गिरा वो फलवंत नहीं हुआ, जो चट्टान पर गिरा वो फलवंत नहीं हुआ, जो झाड़ियों के बीच में जकड़ कर रह गया वो फलवंत नहीं हुआ। लेकिन जो नम्रता और दीनता के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में खाली हृदय के साथ परमेश्वर के वचन को बोने हेतु अपने हृदय के दरवाजों को खोलता है, उसके जीवन में परमेश्वर फलदायक अवस्था लाता है। कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लाना है, परमेश्वर हमसे ये इच्छा रखता है। और जो ऐसे वचनों को अपने हृदय में होता है, हृदय में परमेश्वर वचन को मेडिटेट अर्थात मनन करता है। हम सबको सुपरिचित वो वचन है, भजन संहिता 1 का 2 और 3, जो रात दिन परमेश्वर के वचनों का मनन करता है, उसका नाम वचन करता है, वो उस फलदायक वृक्ष के समान है जो नदी के किनारे लगा है, जो अपने ऋतु में फल लाता है। वो कभी मुरझाएगा नहीं, डिप्रेशन की अवस्था में जाएगा, और उसका अंतिम परिणाम क्या होगा, जो कुछ वो करता है वो सफल होगा। आपके घर में, आपके परिवार में, आपके सेवकाई में, आपकी दाग की बारी में, आपके कलीसिया में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, जो कुछ आप करोगे परमेश्वर सफलता देगा। तो उस बीज रूपी वचन को ग्रहण करने की उस मानसिकता, उस मनोभाव के साथ हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आना है। लेकिन जब वो वचन का बीज बोए है, वो सबके जीवन में एक समान परिवर्तन, एक समान ट्रांसफॉर्मेशन, एक समान परिणाम नहीं लाता है। पवित्र आत्मा स्वयं बताता है। हम उस वचन को पढ़ेंगे, हग्गाई भविष्यवक्ता की किताब पहले अध्याय का 5 से 8 वचन। द बुक ऑफ हैगाई चैप्टर 1 वर्सेस 5 to 8। हग्गाई भविष्यवक्ता की किताब पहले अध्याय का 5 से 8 वचन कोई पढ़े। इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यो कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। सेनाओं का यहोवा तुमसे यो कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो, पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ, और मैं इसको देख कर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। यहोवा का यही वचन है। धन्यवाद। इस अनोखे वचन के भाग में पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हग्गाई परमेश्वर की जनता को कहता है, सेनाओं का परमेश्वर इस प्रकार से ऐलान करता है, अपने अपने चाल चलन को जरा ध्यान दो। इस कलीसिया के हर एक विश्वासियों को भी पवित्र आत्मा ये संदेश देता है कि अपने अपने
चाल चलन को ध्यान दो। क्यों? उसका अगला वचन कहता है, तुमने बहुत बोया परंतु तोड़ा ही काटा। यानी परमेश्वर का वचन अगर एक बीज के समान है, उस बीज को आप बोते हो, आप सुनते हो, सुनाते हो, कलीसिया में आते हो, कन्वेंशन में जाते हो, कॉन्फ्रेंसेस में जाते हो, प्रभु के दासों के द्वारा वो बीज बोया जाता है, लेकिन आपका आत्मिक जीवन जब परमेश्वर परखता है, उसमें कोई फल नजर नहीं आता है। आप खाते हो, आपका पेट नहीं भरता, आप पीते हो, आपका प्यास नहीं बुझता, आप ओढ़ते हो, आपको गर्माहट महसूस नहीं होता। परमेश्वर का वचन जो दूध के समान है, उसको हम पीते हैं लेकिन प्यास नहीं बुझता। परमेश्वर का वचन जो अन्न मांस के समान है, उसको हम खाते हैं, हमारा पेट नहीं भरता। परमेश्वर का वचन बीज के समान है जो बोया जाता है, लेकिन कोई फल अवस्था दिखाई नहीं देता है। और उसके अंतिम परिणाम क्या बोलता है? आपका जीवन इस प्रकार से एक फटे हुए थैले के समान हो गया है। हम में से कितने लोग एक फटे हुए बटुए या फटे हुए थैली में सामान या पैसा रखते हैं? कोई चिल्लर भी नहीं रखता है, क्योंकि वो फटे हुए थैले में जितना भी पैसा डालोगे, 500 हो, 1000 हो, लाख हो, वो फट के नीचे चला जाएगा। इसलिए पवित्र आत्मा कहता है, आपका जीवन एक फटे हुए थैले के समान है, आपको परख कर देखना है। आपके जीवन में परमेश्वर के विरोध में पाप की बातें हैं, अपराध की बातें हैं, परमेश्वर जो पसंद नहीं रखता, ऐसी बातें आपके और आपके पारिवारिक जीवन में है। आपको पश्चाताप करना है, आपको मन फिरना है, उस फटे हुए थैले को सीलना है। हम रात भर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर तेरी आत्मा से हमें भर दे, तेरे आत्मा के शक्ति और सामर्थ्य से हमें भर दे, आत्मा के अभिषेक से हमें भर दे, आत्मा के दानों और वरदानों से भर दे, स्वर्गीय आशीषों से भर दे। लेकिन अगर फटे थैले जैसा अवस्था है, कितना भी आशीष पाएंगे वो वहां पर समा नहीं पाएगा। इसलिए अगर फटे थैले का अवस्था है, पाप की कोई बातें आत्मा आपके जीवन में वचन के द्वारा उजागर करती है, आपको मन फिरना है, आपको पश्चाताप करना है। उसके बाद वचन रूपी बीज को जब अपने हृदयों में बोओगे, भोजन रूपी वचन को आप खाओगे, दूध रूपी वचन का आप पान करोगे, तो आपका जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए हो जाएगा। और उसके आखिरी वचन में क्या कहता है? उसका 8 वचन में कहता है, पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ, और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। यहोवा का यह वचन है। ये पुराने नियम के आलय या मंदिर के विषय में बताया गया है, लेकिन जब हम नए नियम में आते हैं, परमेश्वर का मंदिर कोई बिल्डिंग नहीं है, परमेश्वर का मंदिर कोई आलीशान पैलेस नहीं है। पवित्र आत्मा की अगुवाई में पौलुस कहता है, तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। आपका शरीर में आप जो काम करते हो वो परमेश्वर को प्रसन्नदायक और महिमामय होना चाहिए। और इसलिए कहता है कि जब इस्राएल जन, परमेश्वर के जनता लोग जब बाबिलोन की गुलामी में से, बंधुआ की अवस्था से छुटकर वो वापस आए, लगभग 15-16 साल बीत गया, किसी को भी ये सोच विचार नहीं आया कि परमेश्वर का मंदिर या आलय बनाना चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने अपने प्रभु के दास हग्गाई को भेजा, जकरिया को भेजा कि अपनी जनता को हियाव दे, उनको उत्तेजना दे कि वो मंदिर निर्माण का काम वापस आरंभ करे। यानी वो जो इमारत है, वो मंदिर है या जो बिल्डिंग है, उसका फाउंडेशन, उसका नींव बहुत साल पहले डाल दिया था, लेकिन अभी भी क्या अवस्था दिखता है? नींव का ही अवस्था दिखता है, उसके ऊपर कोई बिल्डिंग बांध काम नहीं हुआ है। और इसी आत्मिक सच्चाई को प्रदर्शित करते हुए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, हम वो वचन को भी पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 28 से 33 वचन। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 14 वर्सेस 28 to 33। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जा और लोगों को विवश करके लूका 14 अध्याय का 28 वचन। 28। तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता है और पहले बैठकर खर्च ना
जोड़े को पूरा करने का सामर्थ्य मेरे पास है कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि जब वह नींव डाल ले पर तैयार ना कर सके तो सब देखने वाले ये कहकर उसे थट्टों में उड़ाने लगे, ये मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार ना कर सका। या कौन ऐसा राजा है जो दूसरे राजा से युद्ध करने के लिए जाता हो और पहले बैठकर विचार ना कर ले कि जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा आता है, क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूँ या नहीं। नहीं तो उसके दूर रहते ही वह दूतों को भेजकर मिलाप करना चाहेगा। इसी रीति से तुम में से कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे, वह मेरा चेला नहीं हो सकता। धन्यवाद। इस वचन के भाग में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह डिसाइपलशिप, शिष्यत्व का जो उपदेश बताता है उसको समझाने हेतु एक दृष्टांत, एक पैराबल बताता है। 2 पैराबल बताता है, उसमें से एक बोलता है एक व्यक्ति अगर कोई इमारत बनाने का सोच विचार करता है तो पहले बैठकर उसको क्या करना चाहिए? He has to count the cost, यानी उस इमारत बनाने के लिए कितना खर्चा लगेगा उसका अनुमान उसको लगाना अनिवार्य है। यानी आप जब प्रभु के उपस्थिति में आते हो, पाप के अनुभव में थे, तो परमेश्वर ने अपना दया, अपना कृपा, अपना अनुग्रह उंडेलकर आपको स्वर्ग राज्य का वारिस बनाया। उद्धार पाने के लिए आपने कोई भी दाम नहीं चुकाया, आपने मन फिरते हुए प्रभु पर विश्वास किया। हम कह सकते हैं परमेश्वर का उद्धार मुफ्त है। प्रेरितों के काम 2:38 में पेंतिकोस्त के दिन पतरस कहता है पवित्र आत्मा का दान तुम पाओगे। दान का मतलब है वो मुफ्त है। तो आत्मिक जीवन में जो हम उद्धार के अनुभव में आए हैं, पवित्र आत्मा का दान प्राप्त किया है, पवित्र आत्मा के वरदानों को प्राप्त किया है, उसके बदले में हम कुछ नहीं दे सकते थे। परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से हमारे जीवन में उन बातों को उंडेला है। लेकिन इस वचन के भाग में लूका 14 के 25 से 35 वचन में कहता है अगर आपको प्रभु यीशु मसीह का एक सच्चा चेला बनना है, प्रभु यीशु मसीह का शिष्य या डिसाइपल बनना है, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ मूल चुकाना पड़ेगा। वो मुफ्त में नहीं मिलेगा। जब भी मैं विभिन्न कलीसियाओं में सेवकाई के लिए जाता हूं, परमेश्वर के अनुग्रह से अभी तक 100 से अधिक कलीसियाओं में वचन की सेवकाई का परमेश्वर ने मुझे मौका दिया है। देश विदेश में, गांव खेड़ी सिटीज में जाकर वचन के सेवकाई का मौका मिला है, और वो भी अक्रॉस डिनोमिनेशंस। जो उद्धार पाए हुए लोग, भक्त लोग जहां कहीं पर भी है, जहां परमेश्वर मुझे अगुवाई करता है, वहां जाकर मैं वचन की सेवकाई करता हूं। जब मैं पेंटिकॉस्टल चर्चेस में जाता हूं तो वो लोग इस प्रकार से कहते हैं वी आर पेंटिकॉस्टल्स। जब ब्रदरन कलीसिया में जाता हूं वहां पर कहते हैं हम लोग ब्रदरन विश्वासी लोग हैं। यूएस में वगैरह बैप्टिस्ट चर्च बहुत पाए जाते हैं, वो लोग कहते हैं वी आर द ओरिजिनल बैप्टिस्ट। और मेथोडिस्ट कलीसिया में जाते हैं, वो कहते हैं जॉन वेस्ली ने जो शुरुआत किया, हम लोग ओरिजिनल मेथोडिस्ट है। तो कोई पेंटिकॉस्टल कर कर अपने आप को दर्शाता है, कोई ब्रदरन विश्वासी, कोई मेथोडिस्ट, कोई बैप्टिस्ट, कोई एनाबैप्टिस्ट, अलग अलग डिनोमिनेशंस के लोग अपने आप को अलग अलग रीति से व्याख्या करते हैं। तो उन सब से प्रभु यीशु मसीह का वही सवाल मैं पूछता हूं, क्या आप अपने कलीसिया या डिनोमिनेशन में रहने के बावजूद भी क्या आप प्रभु के सच्चे चेले बन पाए हो? क्योंकि स्वर्ग में पेंटिकॉस्टल, ब्रदरन, बैप्टिस्ट, एनाबैप्टिस्ट, न्यू लाइफ, ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का अगर आप चेले बने हो, प्रभु यीशु मसीह का आप शिष्य बने हो और उन उपदेशों का पालन करते हो, तो अनंत काल में आपको प्रतिफल मिलेगा। चेला बनना सिर्फ चर्च मेंबरशिप से नहीं होगा, सिर्फ विश्वास करने से नहीं होगा, सिर्फ आनंद मनाने से नहीं होगा, सिर्फ गीत गाने से होगा, सिर्फ गवाही देने से नहीं होगा। यीशु मसीह ने उसके शर्तों के विषय में, उन उपदेशों के विषय में, उन सिद्धांतों के विषय में, उन कंडीशन का उल्लेख किया है। तो हमने बिंदुओं को देखा। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जो कोई मेरा चेला बनकर मेरा अनुकरण करना चाहता है, उसके 26 वचन में क्या कहता है? अपने माता पिता, भाई बहन, पत्नी और बच्चे को भी अप्रिय जानकर मेरा शिष्य होना अनिवार्य है। उसका अर्थ क्या है? सिंपल में हमने देखा
माता पिता परमेश्वर का देन है, पति पत्नी परमेश्वर का देन है, बच्चे नाते रिश्तेदार परमेश्वर का देन है, लेकिन उन पारिवारिक सदस्यों से बढ़कर हृदय की गहराइयों से आपको यीशु मसीह से प्रेम करना है। और प्रेम कैसे हम उजागर करते हैं? परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, उसका प्रूफ है उसका बलिदान। अपना अंतिम कतरा लहू तक मेरे और आपके पापों के खातिर यीशु मसीह ने बहाया, हमें उद्धार के अनुभव में लाया। लेकिन उसके बदले में हम अपना प्रेम कैसे प्रकट करें? मेरा बेटा आकर मुझसे कहता है, पापा आई लव यू। अच्छा है, वो मुझे आके किस करता है, पप्पी देता है, गले मिलता है, एम्ब्रेस करता है। लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ेगा, उस घर में उसका परवरिश होगा। माता पिता होने हेतु हमें जो कुछ उसको देना है, जो कुछ मदद करना है, उसकी पढ़ाई के लिए, उसके आत्मिक जीवन के लिए, उसके बढ़ोतरी के लिए परमेश्वर जैसा देता है, हमें उसके लिए कार्य करना है। लेकिन बदले में वो बच्चा क्या दे सकता है? बच्चा जब छोटा अपने माता पिता को कमा के नहीं दे सकता है, लेकिन एक बात में उस बच्चे को माता पिता परख सकते हैं। माता पिता जो आज्ञा उसको देते हैं, घर में माता पिता, स्कूल में टीचर्स या शिक्षक, या कलीसिया में जो एल्डर्स या पास्टर्स, उसको क्या वो आज्ञा पालन करता है। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा? यूहन्ना में 14 में कहता है, इफ यू लव मी यू विल ओबे माय कमांडमेंट्स। अगर आप मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे आज्ञा पालन करते हो। गीतों को गाना, गवाही देना, आराधना करना, ये सब अनिवार्य है, लेकिन उससे बढ़कर स्वर्ग का परमेश्वर परखता है कि जीवित वचनों को जो सुनते हो, क्या आप उसको करते हो, आज्ञा पालन करते हो। तो आज्ञा पालन करते हुए हमें परमेश्वर से प्रेम करना है। अपने नाती रिश्तेदारों से, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चों से लेकर हमें परमेश्वर से प्रेम करना है। उतना ही नहीं, उसी वचन में कहता है अपने प्राण को भी अप्रिय जाना है। यानी मेरा डिजायर्स, मेरी इच्छा, मेरी अभिलाषा से बढ़कर परमेश्वर की इच्छा को मेरे जीवन में पूरा, अपने आप को त्यागते हुए, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं हो लेता, वो मेरा चेला नहीं बन पाता। और ठीक उसके बाद यीशु मसीह ये दृष्टांत बताता है कि एक व्यक्ति अगर खर्च जोड़े बिना, विदाउट काउंटिंग द कॉस्ट ऑफ डिसाइपलशिप, अपने आत्मिक जीवन का जो इमारत है, बिल्डिंग है, बनाना आरंभ करता है, लेकिन बीच में वो रुक जाता है, उसको पूरा नहीं करता है, तो आसपास के लोग उसका मजाक आएंगे। इसलिए परमेश्वर कहता है अगर मेरा चेला बनना है, उसके लिए तुम्हें कुछ मोल देना पड़ेगा, कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, कुछ बलिदान करना पड़ेगा, कुछ खर्चा करना पड़ेगा। अगर उसके लिए तैयार हो तो ही मेरा अनुकरण करना, मेरा चेला बनना। क्योंकि हग्गाई के जमाने के समान बहुत सारे विश्वासियों ने नींव या फाउंडेशन तो बना दिया, लेकिन आज उनका जीवन देखेंगे तो इमारत अभी तक खड़ा नहीं हुआ है। तो उद्धार तो पाया है, नया जन्म पाया है, बपतिस्मा लिया है, लेकिन अभी भी नींव या फाउंडेशन का अवस्था है। हमारे आत्मिक जीवन का फाउंडेशन क्या है? इब्रानी 6 का 1 और 2 वचन पढ़ना। द बुक ऑफ हिब्रूज 6:1-2। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाए और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्माओं और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से ना डालें। धन्यवाद। नींव फिर से ना डालें, यानी वहां पर नींव या फाउंडेशन की बातें क्या कहता है? सबसे पहला मरे हुए कामों से मन फिरना है। आपके जीवन में जो मरे हुए काम है उससे मन फिरना है। पुराने नियम में अच्छे काम थे और बुरे काम थे। जब नया नियम में आता है वहां पर हम अच्छे कामों को भी देखते हैं, बुरे कामों को भी देखते हैं। उसके साथ एक और कैटेगरी आता है मरे हुए काम। मरे हुए काम क्या है? बाहर से देखेंगे तो अच्छे काम लगते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, ट्रैक देखते हैं, इवेंजलिज्म करते हैं, हम बहुत जगह पर जाके मिशनरी वर्क भी
करते हैं। लेकिन जब परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है, आप रात भर प्रार्थना करने वाले विश्वासी होंगे, लेकिन जिस बात के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो उसमें विश्वास नहीं है, तो आपका प्रार्थना मरा हुआ काम हो गया। आप आराधना करते हो लेकिन पवित्र दिल से, आत्मा और सच्चाई से आराधना नहीं करते हो, तो आपका आराधना एक जाएगा, एक मरा हुआ काम हो जाएगा। आप परमेश्वर से प्रेम किए बिना परमेश्वर के लिए कुछ भी सेवकाई करते हो तो वो मरा हुआ काम हो जाएगा। पौलुस कहता है 1 कोरिन्थी 13 में, अगर मैं मनुष्य की भाषाएं बोलूं, स्वर्गदूत की भाषाएं बोलूं, बड़ा विश्वास है कि पहाड़ भी धकल कर गिर जाएगा, मैं बड़ी बड़ी भविष्यवाणी करूं, लेकिन अगर मसीह प्रेम नहीं है, इट्स ऑल आउटकम इज जीरो। यानी आप कुछ भी अच्छा काम करो, सेवकाई करो, अगर मसीह प्रेम में नहीं करते हो तो उसको परमेश्वर जीरो मार्क देता है। इसलिए ऐसे मरे हुए कामों से हमें मन फिरना है, वो फाउंडेशन है। हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है, वो फाउंडेशन है। हमें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से जल में डूबकर बपतिस्मा लेकर प्रभु यीशु मसीह से जुड़ना है, वो फाउंडेशन है। पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म, द डेफिनेट एक्सपीरियंस ऑफ बैप्टिज्म इन द होली स्पिरिट, वो फाउंडेशन है। मरे हुए में से जिलाना यानी रिजरेक्शन, पुनरुत्थान का शिक्षा, बड़ा न्याय विधि, जजमेंट या शिक्षा होने वाला है, वो फाउंडेशन है। तो प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है, इन नींव की बातों को वापस नींव की बातों में जाए बिना आप सिद्धता की ओर बढ़ना है। यानी इन बातों से बढ़कर आपको प्रभु यीशु मसीह का चेला बनना है। और चेला बनने के लिए जो मूल चुकाना है उसको बैठकर आप सोचो। कभी भी बिल्कुल उतावलेपन से कोई निर्णय मत लो। हम कोई संगति में गए, कोई मीटिंग में गए, कोई कन्वेंशन में गए, अचानक बोला कि हाथ ऊपर करो, खड़े हो जाओ, निर्णय लो। मैं अपने संगतियों में कभी ऐसा नहीं करता हूं, मैं उल्टा बोलता हूं। आप खड़े मत हो, आप हाथ मत उठाओ, यहां पर यीशु ने जो कहा वो करो। सिट डाउन एंड काउंट द कॉस्ट। बैठो और आपके आत्मिक जीवन, आपका डिसाइपलशिप का जो मूल है उसको जांचो, परखो। अगर आप तैयार हो तभी यीशु मसीह का चेला बनने के लिए सामने आना। क्योंकि परमेश्वर चाहता है हम चेला बनकर कलीसिया में, समाज में, देश में, विदेश में, जहां परमेश्वर अगुवाई का है, परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए हमें जीना है। और उसका 33 वचन पढ़ना, लूका 14 का 33। लूका 14 का 33 पढ़ना। 33। तो भी मुझे आज और कल और परसों चलना आवश्यक है। लूक 14 वर्स 33। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। एक और शर्त बताता है, जो कुछ अपना सब कुछ त्याग ना दे वो मेरा चेला। इसका मतलब क्या है? आपका जो कुछ है, आपका जो प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, बैंक बैलेंस है, उसको खाली करके प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण करना, ऐसा है क्या? इसको जब यूनानी भाषा, ओरिजिनल ग्रीक ट्रांसलेशन में पढ़ते हैं, वहां पर अंग्रेजी परिभाषा में एक शब्द का प्रयोग किया है, पोजेशन। यानी जो कुछ तुम अपना समझते हो उसको परमेश्वर के सामने डाल देना है। यानी नवी मुंबई में आपको खुद का घर होगा, खुद का फ्लैट होगा, खुद का बंगला होगा, या किसी भी शहर में आपको खुद का मकान परमेश्वर ने दिया होगा, तो याद रखना उसका अधिकार आप नहीं हो, वो परमेश्वर का दान है। आपको उस भवन में रेंट फ्री होकर रहने के लिए परमेश्वर ने चुना है। और एक दिन जब प्रभु का आगमन होगा, ये सारी बातों को छोड़कर आपको प्रभु के साथ जाना है। नहीं, आपको उन बातों से जुड़ना नहीं है, संसार की बातों से, संसार के ब्लेसिंग से, प्रॉपर्टी, धन से, दौलत से आपको जुड़ना नहीं है। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने के लिए देगा। अगर कोई कहता है मैंने अपने बुद्धि से, अपने शक्ति से, अपने सामर्थ्य से, अपनी निपुणता से
मैंने व्यापार किया, बिजनेस किया, धन कमाया, काम करता हूं। मैं बताना चाहता हूं, वो बुद्धि आपको किसने दिया? वो शक्ति आपको किसने दिया? वो नॉलेज, विजडम, ज्ञान किसने दिया? वो परमेश्वर का देन है। अहंकारी मत बनना, परमेश्वर की महिमा करना। तो यानी परमेश्वर का कहना है, आपके जीवन में आपको इस्तेमाल के लिए आपको घर, गाड़ी, बंगला, धन, दौलत समय के अनुसार, आपके बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार, आपके जीवन की आवश्यकताओं के अनुसार परमेश्वर देगा, लेकिन उससे कभी लगाव मत करना। उन बातों से भी बढ़कर प्रभु से प्रेम करना है। वही हमने पिछले इतवार को देखा, पतरस को परमेश्वर ने क्या पूछा? यूहन्ना 21 के 15 से 17 में, इन बातों से बढ़कर क्या तू मुझसे प्रेम करता है? वो एक मछुआरा था, जब वो मछली पकड़ने गया, परमेश्वर ने एक बड़ा चमत्कार किया। 153 बड़े मछली उसके जाल में फंस गए। अगर बिजनेस माइंडेड था वो था, कितना किलो मछली आ गया, इसको मैं जाके मार्केट में बेचूं तो कितना पैसा मिलेगा, कितना आमदनी मिलेगा, ये सब अगर सोच विचार करता भी होगा, यीशु मसीह ने तुरंत पूछा, क्या तू इन सब बातों से बढ़कर तू मुझसे प्रेम करता है? तो परमेश्वर का आशीष पाओ, परमेश्वर आपको आशीष निश्चय देगा। आपके चिंताओं को, आपके डर को, जैसे हमने गीत गाया, यीशु है साथी तेरा, वो तेरे साथ चलेगा, दुख, चिंता और डर तेरा वो तुझसे दूर करेगा। लेकिन वो करने के बाद एक सवाल तुझसे पूछेगा, क्या तू इन बातों से बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? क्या तू अपने आप को त्याग कर, अपनी सारी बातों को छोड़कर, क्या तू मेरा चेला बनने के लिए तैयार है? तो हमें प्रभु यीशु मसीह का चेला बनकर रहना है। संसार की कोई भी बातों पर अपना मन नहीं लगाना है। और यही शिष्यत्व के उपदेश के बातों को हम पुराने नियम के एक भक्त के जीवन से देख सकते हैं। प्रेरितों के काम 7 अध्याय का 2 से 4 वचन पढ़ना। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 7 वर्सेस 2 to 4। तब महायाजक ने कहा, क्या ये बातें सच है? स्टेफनुस ने कहा, हे भाइयों और पितरों, सुनो। हमारा पिता अब्राहम हारन में बसने से पहले जब मेसोपोटामिया में था, तो तेजोमय परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और उससे कहा, तू अपने देश और अपने कुटुंब से निकलकर उस देश में जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। तब वह कसदियों के देश में से निकलकर हारन में जा बसा। उसके पिता की मृत्यु के बाद परमेश्वर ने उसको वहीं से इस देश में लाकर बसाया। धन्यवाद। यहां पर विश्वासियों के पिता अब्राहम के विषय में पहला रक्त साक्षी स्तेफानोस उल्लेख करते हुए बताता है, परमेश्वर ने विश्वासियों के पिता अब्राहम को कैसे पुकारा या कैसे बुलावा दिया, कैसे दर्शन दिया। परमेश्वर यहोवा अब्राहम को बुलाने से पहले वो रूढ़ी परंपरा की बातों में फंसा हुआ व्यक्ति था। योशु 24 अध्याय का 2 वचन कहता है, अब्राहम और अब्राहम का पिता तेरह वो महादेवी देवताओं की उपासना करता था, मूर्ति पूजा करता था, आइडल वर्शिप करता था। जब रूढ़ी परंपरा की बातों में मेसोपोटामिया में मूर्ति पूजा करते हुए अब्राहम अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, तो परमेश्वर ने उसको बुलाया। तो उसने क्या किया? कहता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार विश्वास के कदमों में अब्राहम आगे बढ़ता चला गया। आज जैसे हमने गीत गाया, चलता चला चल राही, आगे बढ़ा चल राही, बढ़ता चला चल राही। विश्वास में जैसे अब्राहम बढ़ा, परमेश्वर चाहता है हम भी बढ़ना चाहिए। लेकिन अब्राहम को क्या छोड़ना पड़ा? कसदियों के देश में, ऊर ऑफ कैल्डीज या मेसोपोटामिया में जो मूर्ति पूजा वो करता था, उसको छोड़कर सत्य परमेश्वर का अनुकरण उसको करना पड़ा। हमने इब्रानी 6 के 1-2 में हमारे नींव की बातों को, फाउंडेशन की बातों में सबसे पहली बात क्या देखा हमने? पश्चाताप करना है, मन फिरना है। मन फिरावट का एक डेफिनेशन क्या है? पहला तस्लोनी का 9 पढ़िए, 1 Thessalonians chapter 1 verse 9। पहला तस्लोनी पहले अध्याय के 9 वचन में
मन फिरावट का, पश्चाताप का, मानसांद्रम, मनंतिरिम्बल, रिपेंटेंस का एक अनोखा डेफिनेशन दिया है। पढ़िए। क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं हाँ। कि तुम्हारे पास आना कैसा हुआ, हाँ। और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे। तुम कैसे मूर्तों को छोड़कर परमेश्वर की ओर मुड़े, यानी पश्चाताप, रिपेंटेंस। मन फिरावट का डेफिनेशन क्या बोलता है? जो तुम्हारे जीवन में मूर्तियां थी, मूर्ति पूजा की बातें थी, आइडल वर्शिप था, मूर्ति थी, उसको छोड़कर, उसको पीठ दिखाकर सत्य परमेश्वर की ओर मुड़ना है। जब अब्राहम को मेसोपोटामिया से परमेश्वर ने अगुवाई किया तो मूर्तों को छोड़कर जिन मूर्तों की वो उपासना करता था उसको पीठ दिखाते हुए वो पश्चाताप के अनुभव में परमेश्वर के अनुकरण करने लगा। आज मुझे लगता है हमारे जीवन में, हमारे घरों में, हमारे फैमिलीज में कोई मूर्ति पूजा शायद नहीं करता होगा। मूर्तियां सिर्फ लकड़ी, मिट्टी, सोने, चांदी, ये तांबे नहीं होती है। नया नियम पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आपके जीवन में ऐसी कोई भी बात जो आपके जीवन में परमेश्वर का स्थान लेता है वो आपका मूर्ति है, वो आपका आइडल है। वो हो सकता है आप माता पिता से बहुत प्रेम करते हो, उनको आदर करना है, उनका आज्ञा पालन करना है, उनके बुढ़ापे में उनका मदद करना है, लेकिन अगर उन्होंने परमेश्वर का स्थान आपके जीवन में ले लिया है तो वो आपका मूर्त बन गया है, उससे मन फिरना है। आपके पति, पत्नी, बच्चे परमेश्वर की देन है, लेकिन अगर परमेश्वर का स्थान आपने उन लोगों को दे दिया है तो उससे मन फिरना है। आपको धन दौलत परमेश्वर ने दिया है, जॉब, प्रोफेशन, बिजनेस, व्यापार दिया है, लेकिन अगर उन बातों ने परमेश्वर का पहला स्थान अगर ले लिया है तो वो आपका मूर्त बन गया है। मैं सुपर स्पिरिचुअलिटी की बातें नहीं करता हूं। कोई बोलेगा हमें सिर्फ स्वर्ग की ओर देखना है, स्वर्गीय बातों की ओर देखना है, फुल टाइम बाइबल पढ़ना है, आराधना करना है, प्रार्थना करना है। ऐसा है कि मसीह मत्ती 6:33 क्या बोलता है? फर्स्ट सीक द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचियसनेस। पहले परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो। इसका मतलब दूसरा, तीसरा, चौथी बातें भी है। आपका परिवार है, आपका जॉब है, आपका प्रोफेशन है, आपके परिवार, रिश्तेदार है, वो सारी बातें हैं, लेकिन सबसे पहला क्या होना चाहिए? परमेश्वर का राज्य और धार्मिकता की खोज जो पहले करता है। वो वचन कहता है समय के अनुसार रोटी, कपड़ा, मकान, जो भी आपके नीड्स है, जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स है, जो भी आपकी जरूरत है, समय के अनुसार परमेश्वर पूरा करेगा। यानी सबसे पहला बिंदु कौन होना चाहिए? परमेश्वर, उसका राज्य और धार्मिकता की खोज। अगर कोई भी बात आपके जीवन में परमेश्वर का स्थान ले लिया है तो आज आपको मन फिरना है और प्रभु का चेला बनना है। अब्राहम के समान उन मूर्तों को छोड़ते हुए परमेश्वर की ओर आना है। सो अब्राहम के जीवन में हम क्या देख सकते हैं? रिपेंटेंस, पश्चाताप, मन फिरावट का अनुभव, मूर्ति की बातों को छोड़कर सत्य परमेश्वर का अनुकरण करना। दूसरा बात हम क्या देखते हैं? इब्रानी 11:8 पढ़ना। इब्रानियों की पत्री 11:8 इब्रानियों की पत्री 11:8 Hebrews chapter 11 verses 8 and 9। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता। धन्यवाद। अब्राहम को जब अगुवाई मिला, परमेश्वर ने मार्गदर्शन दिया, वो वचन क्या कहता है? विश्वास के द्वारा, संशय नहीं किया उसने, डाउट नहीं किया, विश्वास के कदमों में वो आगे बढ़ता गया। और जब विश्वास किया तो अगला स्टेटमेंट क्या बोलता है? वो आज्ञाकारी बनकर आगे बढ़ा। अगर फेथ है तो ओबीडियंस है, अगर विश्वास है तो आज्ञा पालन है। और जब गॉस्पेल के विषय में पौलुस कहता है, सुसमाचार के विषय में पौलुस कहता है, रोमियो की पत्री 1 अध्याय से 16 अध्याय तक आप
स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करोगे तो वहां पर स्टेप बाय स्टेप गॉस्पेल को पौलुस एक्सप्लेन करता है। उसका शुरुआत कैसे करता है? रोमी 1:5 में वो क्या कहता है? ओबीडियंस ऑफ फेथ, विश्वास का आज्ञाकारिता। यानी अगर कोई कहता है मुझे विश्वास है तो उसके जीवन में वचन का आज्ञा पालन दिखाई देगा। और वही बात उसके आखिरी अध्याय रोमी 11 अध्याय के 26 वचन में पौलुस दोहरा के कहता है ओबीडियंस ऑफ फेथ, विश्वास का आज्ञाकारिता। यानी जो अब्राहम ने मूर्तों को पीछे छोड़कर मन फिराव के अनुभव में आया, उसने सत्य परमेश्वर पर विश्वास किया, उसके जीवन में क्या नजर आता है? आज्ञाकारिता, परमेश्वर के वचन का आज्ञा पालन। यानी हम कह सकते हैं अब्राहम ने भी नींव की बातों को अपने जीवन में डाला। पश्चाताप उसके जीवन में दिखाई देता है, विश्वास उसके जीवन में दिखाई देता है, ओबीडियंस आज्ञाकारिता उसके जीवन में दिखाई देता है। लेकिन उनसे बढ़कर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? अगर तुम मेरा चेला बनना चाहते हो, तुम्हें अपने माँ पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चों को अप्रिय जानना है, तभी तुम मेरे चेले बन सकते हो। और यहां पर हमने पढ़ा शुरुआत में प्रेरितों के काम 7 अध्याय के 2 से 4 वचनों में क्या कहता है? मेसोपोटामिया में जब अब्राहम था, परमेश्वर ने उसको अगुवाई किया कि उसको एक वायदा का कनान देश में परमेश्वर लेके जाएगा। लेकिन उसको क्या क्या छोड़ना पड़ेगा? उत्पत्ति 12 का 1 पढ़ना, उत्पत्ति 12 अध्याय का 1 वचन, उत्पत्ति 12 अध्याय का 1 वचन। यहोवा ने अब्राहम से कहा, हाँ। अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। जब अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, उसने मूर्तों को छोड़कर पश्चाताप किया, परमेश्वर पर विश्वास किया, परमेश्वर का आज्ञा पालन किया। परमेश्वर उसको क्या बोलता है? तुझे जब कनान देश की ओर जाना है, तुझे अपने देशवासियों को छोड़ना है, तुझे अपने कुटुंबियों को छोड़ना है, तुझे अपने पिता के घराने को छोड़ना है। और यही बात यीशु मसीह ने नए नियम में क्या कहा? अपने माता पिता, भाई बहन, पत्नी और बच्चों को छोड़ना अप्रिय, यानी उससे बढ़कर मुझसे प्रेम करना है। यानी अब्राहम के जीवन में हम चेला बनना या शिष्यत्व का पहला उपदेश हम देख सकते हैं। अपने देशवासियों को छोड़ना है, अपने कुटुंबियों को छोड़ना है, अपने नाते रिश्तेदारों को छोड़ना है। और जब तू ऐसा आगे बढ़ेगा, परमेश्वर वायदाओं को तेरे जीवन में पूरा करेगा। लेकिन अब्राहम ने क्या किया? हमने जो प्रेरितों के काम 7 के 2 से 4 वचन पढ़ा, उत्पत्ति 11 अध्याय का 31 वचन पढ़ना जरा, 31 और 32। जेनेसिस चैप्टर 11 वर्सेस 31 एंड 32। तेरा अपने पुत्र अब्राम और अपने पोते लूत जो हारन का पुत्र था, और अपनी बहू सारे जो उसके पुत्र अब्राम की पत्नी थी, इन सबों को लेकर कसदियों के ऊर नगर से निकल कनान देश जाने को चला। पर हारन नामक देश में वह पहुंचकर वहीं रहने लगा। जब तेरा 205 वर्ष का हुआ, तब वह हारन देश में मर गया। धन्यवाद। मेसोपोटामिया में, उर ऑफ कैल्डीज में, कसदियों के देश में सिर्फ अब्राहम को परमेश्वर ने दर्शन दिया, अब्राहम को परमेश्वर ने अगुवाई किया और क्या कहा? तेरे देशवासियों को, तेरे पिता के घराने को, तेरे कुटुंबियों को छोड़कर वायदा के कनान देश की ओर तुझे प्रस्थान करना चाहिए। लेकिन यहां पर ठीक उसका उल्टा क्या देखते हैं? 75 साल का अब्राहम अपने पिता तेरह का हाथ पकड़ते हुए, उंगली पकड़ते हुए चलने लगा। परमेश्वर ने क्या बोला? तेरे पिता को, पिता के घराने को, कुटुंबियों को, देशवासियों को छोड़कर मेरे पीछे होना है। लेकिन वहां उसका पिता का प्रेम दिखाई देता है। 13 अब्राहम को, उसकी पत्नी सारे को और उसका जो नेफ्यू है, उसका जो चाचा का भतीजा, उसको भी हाथ पकड़ते हुए वो लोग चले। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें कहां जाने के लिए बुलाया था? कनान देश में। लेकिन जब वो हाफ वे ट्रैवल कर चुके थे, हारान नाम के जगह पर आए, तो उन्होंने देखा होगा कि हमारे बहुत सारे भेड़ बकरी है, हमारी बहुत गाय भैंसे हैं,
हमारे परिवार के जन हैं, यहाँ पर बहुत हरियाली है, हारान बहुत अच्छा स्थान है, हम यहाँ पर वास करते हैं। यानी अब्राहम को जो कॉलिंग, जो दर्शन, जो अगुवाई बुलाया, उसमें स्टम्बलिंग ब्लॉक बनने का कारण बना 13। तो इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? आखिरी वचन कहता है, परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन से 13 को, अगर आप अपने माता पिता, भाई बहन, बच्चे, पत्नी, उनको परमेश्वर का स्थान दोगे तो ऐसा कोई भयानक आपके जीवन में भी हो सकता है। परमेश्वर क्या बोलता है? वो आपके जीवन में होना अच्छी बात है, लेकिन उससे बढ़कर परमेश्वर की वाणी को आपको अनुसार आज्ञा पालन करना है। और जब 13 का मृत्यु हुआ, 12 अध्याय का 4 वचन पढ़ना, उत्पत्ति 12 अध्याय का 4 वचन। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला और लूत उसके संग चला। देखो, जैसे ही पिता 13 का मृत्यु हुआ, प्रेरितों के काम 7 अध्याय और उत्पत्ति का किताब 12 अध्याय कहता है, हारान से अब्राहम आगे बढ़ गया। यानी अब्राहम के आत्मिक सफर में ब्लॉकर कौन था? इंपेडिमेंट कौन था? स्टम्बलिंग ब्लॉक कौन था? उसका पिता, उसके घर वाले। और जब अब्राहम मूर्तों को पीछे छोड़ा, अपने पिता को पीछे छोड़ा, तो परमेश्वर उसको कनान देश की ओर अगुवाई करने लगा। आपको अगर प्रभु का सच्चा डिसाइपल, चेला बनना है, तो आपके परिवार जनों की बातों में आपको फंसना नहीं है। उनसे प्रेम करो, उनका मदद करो, लेकिन परमेश्वर का वाणी और दर्शन पाकर आपको आगे बढ़ना है। लेकिन अब्राहम को जो 3 बातें बोल दिया, लेकिन अपने पिता को नहीं छोड़ा, अपने कुटुंब को नहीं छोड़ा, क्योंकि उसका पिता उसके साथ था और लोत जो उसका भतीजा है वो भी उसके साथ था। तो हम कह सकते हैं परमेश्वर ने जो 3 आज्ञा दिया, उसमें से एक ही आज्ञा अब्राहम ने पूरा किया, लेकिन दूसरे आज्ञा के लिए परमेश्वर ने उसके जीवन से अलग दिया। अगला अध्याय जब हम देखते हैं, उत्पत्ति 13 अध्याय में, धन के लालच के कारण लोत को अब्राहम से अलग करता है। यानी जिन जिन बातों को हम परमेश्वर का स्थान देंगे, परमेश्वर एक एक करके उसको हमारे मार्ग से हटा देगा और हमें आगे बढ़ाएगा। तो निश्चय याद रखना, हमें प्रभु का चेला बनकर जाना है। तो अब्राहम के विषय में हमने सिर्फ कुछ बिंदुओं को ही देखा। वो मूर्तों को छोड़कर पश्चाताप करता है। आपके जीवन में कोई भी बात हो जो आपके और परमेश्वर के संगति, फेलोशिप के बीच में आता है, आज ही उससे आपको मन फिरना है। उन मूर्तियों को तोड़कर तहस नहस करना है, उनको अपने जीवन से अलग करना है और अब्राहम के समान विश्वास के कदमों में आगे बढ़ना है। परमेश्वर के वचन का पालन करते हुए आगे बढ़ना है। अंत में एक भाग पढ़ना चाहता हूं, एजेकियल 14 अध्याय का 1 से 6 वचन। एजेकियल 14 अध्याय का 1 से 6 पढ़िए। The book of Ezekiel chapter 14 verses 1 to 6। फिर इजराइल के कुछ पुरनिये मेरे पास आकर मेरे सामने बैठ गए। यानी एजेकियल जो प्रभु का दास था, उसके सामने कलीसिया के विश्वासी लोग, कलीसिया के पासबान, कलीसिया के अगुए जब आकर बैठे, तो एजेकियल को परमेश्वर का क्या संदेश प्राप्त हुआ? पढ़ना जरा। तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इन पुरुषों ने तो अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित की। इन लोगों ने अपनी मूर्तों को कहां पर स्थापित किया है? चर्च हॉल में नहीं, अपने घर में नहीं, कोई मंदिर में नहीं, अपने मनों में स्थापित किया। इसलिए क्या करना है? आगे बढ़िए। और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखी है, फिर क्या वे मुझसे कुछ भी पूछने पाएंगे? इसलिए तू उनसे कह, प्रभु यहोवा यो कहता है, प्रभु यहोवा यो कहता है, इस्राएल के घराने में जो कोई अपनी मूर्ति अपने मन में स्थापित करके और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखकर भविष्यवक्ता के पास आए, उसको मैं यहोवा उसकी बहुत सी मूर्तों के अनुसार ही उत्तर दूंगा। यानी जितनी मूर्तें आपके जीवन में है, परमेश्वर का स्थान लेती है, उसके अनुसार परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। लेकिन उससे बचने का एक उपाय है। अगला वचन पढ़ना। जिससे इजराइल का घराना जो अपनी मूर्तों के द्वारा मुझे त्याग कर
दूर हो गया है, उन्हें मैं उन्हीं के मन के द्वारा फंसाऊंगा। आगे बढ़िए। इसीलिए इज़राइल के घराने से कह, प्रभु यहोवा यो कहता है, प्रभु यहोवा यो कहता है, फिरो और अपनी मूर्तों को पीठ के पीछे करो। और हाँ, फिरो मतलब मन फिरो, पश्चाताप करो और मूर्तों को जो अपने सामने रखा है आपके पीठ पीछे ला दो, क्योंकि आपके सामने परमेश्वर यहोवा होना चाहिए। उसकी आराधना, उसकी उपासना, उसके वचन और उसका चेला ना अनिवार्य है। और जो भी मूर्तें आज आपके सामने है उसको पीठ पीछे फेंकना है, मन फिरना है, तभी इन दिनों में आप प्रभु का एक सच्चा चेला बनकर परमेश्वर की योजना, इच्छा आपके जीवन में पूरा कर सकते हो। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। हम सब लोग खड़े हो जाएंगे, एक कोरस गाकर हम परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। विश्वास की नैया में जब जाओगे पार, हारेगा जब मन खेते खेते पतवार। विश्वास की नैया में जब जाओगे पार, हारेगा जब मन खेते खेते पतवार। डरना नहीं, यीशु साथ है वही, डरना नहीं, यीशु साथ है वही। पहुंचाएगा तुझे वो मंजिल पे तेरे, पहुंचोगे उस पार तुम सियोन के यात्री। लहरों को देख कर डरना नहीं, पहुंचोगे उस पार तुम सियोन के यात्री। लहरों को देख कर डरना नहीं। सागर को, आंधियों को, सागर को जिसने बनाया वो है कश्ती में तेरे, जिसने बनाया वो है कश्ती में तेरे। पहुंचोगे उस पार तुम सियोन के यात्री। लहरों को देखकर डरना नहीं, पहुंचोगे उस पार तुम सियोन के यात्री। लहरों को देखकर डरना नहीं। विश्वास की नैया में जब जाओगे पार, हारेगा जब मन खेते खेते पतवार। विश्वास की नैया में जब जाओगे पार, हारेगा जब मन खेते खेते पतवार। डरना नहीं, यीशु साथ है भाई, डरना नहीं, यीशु साथ है भाई। पहुंचाएगा तुझे वो मंजिल पे तेरे, पहुंचाएगा तुझे वो मंजिल पे तेरे।